अमेजिंग ट्रिप रहता है। उसमें आपको किसी प्रकार से ना टिकट की टेंशन रहती, ना फ्लाइट का टेंशन रहता। हम यहाँ से बॉम्बे गए, बॉम्बे से हमारी फ्लाइट थी, और वहां से उतरे तो हमको लगेज उठाने का भी टेंशन नहीं। यानी एमवे पूरा फुल पैकेज देता है। और वो जो है ना एकदम टाइम जो रहता है उनकी, है ना एमवे का। तो हम जैसे ही बस से उतरे तो एमवे की टीम पूरी खड़ी हुई थी, हमारे लगेज उठाए। हम होटल गए, होटल में गए तो वो उन्होंने कहा कि मैम आप अपने रूम पे जाइए, तैयार होइए, नीचे आपका के लिए खाना तैयार है। तो हम गए रूम में, फ्रेश हुए, और हमारा रूम में हमसे पहले लगेज पहुंच गया। और जब हम जैसे ही रूम में गए ना, तो हमारे लिए वहां पे, यानी हम जितने दिन रुके हमारे लिए हर दिन नए नए गिफ्ट्स थे, है ना। तो हम जैसे ही रूम में गए तो हमारे लिए क्यूएस के टी शर्ट थे। तो हमने बोले बहुत खुश हुए, मिठाई थी, फ्रूट्स रखे रहते हैं, है ना। तो हम कि तैयार हुए, और फिर तैयार होके फिर नीचे आए तो सबसे पहले नाश्ता किए। नाश्ता में इतनी वैरायटी रहती, इतनी मिठाई रहती है, इतने जूस रहते हैं कि हम कह नहीं सकते क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना। फिर हम तैयार हुए, फिर, है ना, फिर आए तो क्यूएस की रिकॉग्निशन हुआ हमको, और क्यूएस की सर्टिफिकेट से हमें वेलकम, अभिनंदन किया गया। तो मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि इस टाइप से हमें क्यूएस की सर्टिफिकेट मिला, है ना। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत इंस्पायर वाली चीज है कि क्यूएस की हमें सर्टिफिकेट। आप अब देख रहे हो हमें बिजनेस कितना, मतलब है ना, आगे बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है ना। तो ये हमें मिला। और फिर शाम के समय हमको अच्छे से तैयार होके जाना था, क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम था, तो थोड़ा एंजॉय किए। फिर हम जब शाम को रात के समय जब रूम पे गए, तो और एक गिफ्ट था रूम पे। तो दूसरे दिन हमारी जो है सफारी वर्ल्ड जाना था, तो उसके लिए मुझे लेडीज के लिए पिंक कलर का टी शर्ट और जेंट्स के लिए ग्रे कलर का टी शर्ट था। तो हम दिन भर सफारी वर्ल्ड गए, घुमाए, खूब मस्ती किया। बाहर हमारे लिए खाने का अरेंज किया गया था। बैंकॉक जैसे शहर में इंडियन खाना मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे लिए सब अरेंज था वहां पे। जैसे दही बड़े खा रहे हो आप, है ना, सलाद खा रहे हो, ग्रीन सलाद, और पनीर, ये सब बहुत, है ना। फिर शाम के समय हम जब वापस आए तो फिर और तैयार, रेडी हुए, फिर वहां भी भर पेट खाना। और फिर तीसरे दिन जो था हमारा लिए पैकेज, वो सेमिनार था, है ना। उसमें सेमिनार में बताया गया कि आप इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ करोगे, क्या करना है। और तीसरे दिन, है ना, फिर तीसरे दिन के लिए जब तैयार होना था, तो हमारे लिए रजनीश चोपड़ा जी ने प्लान करके रखा था। बहुत बड़ा सेमिनार था वो, बहुत अल्टीमेट, इतने सारे लोग थे। हमें ऐसा लगता है जब हम, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में बिजनेस बिल्ड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर और लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि अरे एमए बिजनेस काम नहीं कर रहा था, एमए की प्रोडक्ट बहुत महंगी है, अब तो पहले जैसे बिजनेस नहीं रहा, बहुत स्ट्रगल है इस बिजनेस। लेकिन जब हम वहां गए तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, और एमवे ने इतना अरेंज करके रखा था, इतना पैसे इन्वेस्टमेंट करा कि हमने बोले अरे, यानी हम जो सोचते हैं वो तो है ही नहीं, यहाँ तो और कुछ पिक्चर है बिजनेस की, है ना। क्योंकि एलएस में जाने के बाद ही पता चलता है कि एमए बिजनेस आपके लिए कितना सोचते हैं, कितना आगे। आज तो आप अभी अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन बिजनेस जो है, एमए बिजनेस, वो आपसे 100 गुना और 100 साल पहले की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं आपके लिए। बस यही है कि आपको इसका और रजनीश चोपड़ा जी जी आए, उन्होंने बताया बिजनेस के बारे में। और जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम में बहुत स्ट्रगल लाइफ थी हमारी, है ना, घर पे। तो घर पे एक छोटा सा वॉकमैन था। तो उस समय में हम हेमी एंड कांति काला जी की कैसेट सुनते थे, तो रिपीट करते जाते थे, सुनते जाते थे, है ना। और मोहन ब्रिज, हरमन ब्रिज की सीडी कैसेट सुनते थे उस समय। तो वो बोलते थे कि ये जो बिजनेस है पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, ये अभी का बिजनेस नहीं है, आप बस करते जाइए इस बिजनेस को। तो हमने वहां देखा हेमी एंड कांति काला के जो बेटे हैं, वो भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और आपको सबको पता है कि हनमरम ब्रिज और मोहनर ब्रिज जो हैं, वो क्राउन जा चुके हैं।
हो चुके हैं। तो उन एक तरफ हमने उनकी बेटा बहू को देखे, एक तरफ हमने उनकी बेटी दामाद को देखे, और उन्होंने कहा कि हम इस बिजनेस को क्राउन एम्बेसडर तक लेकर जाएंगे। हमारे पिताजी ने हमारे पेरेंट्स इतना कर चुका है हमारे लिए, तो उन्होंने अपने बेटी दामाद और बेटा बहू को गिफ्ट दे दिया ये बिजनेस कि आप आगे बढ़ाइए। तो हमने ये बचपन से सुना था, लेकिन हम वहां देखकर आ रहे हैं पिक्चर। हमने बोला वाह कितना बढ़िया बिजनेस है, हम अपने बच्चों के बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। यानी इस बिजनेस में कितनी संस्कार है और कितनी परंपरागत बिजनेस है कि आपकी आने वाली पीढ़ी ये बिजनेस कर सकती है ना। ये देखा, और हमने ये भी देखा वहां पे कि कितने रूल्स, कितनी मतलब हर कोई स्ट्रगल से बिजनेस आगे का बढ़ रहा है, लेकिन कितनी शांति, कितनी मेच्योरिटी है इस बिजनेस में कि आप अपने बच्चों को लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। मैंने वहां देखा और सीखा ये बिजनेस को, है ना। देखा वहां पे और सीखा है बिजनेस को, और मैंने उस दिन मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं कि हम अपने बच्चों को ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें बच्चे को बिजनेस दे सकते हैं, है ना। एक ये, और बैंकॉक जो है बहुत ग्रीन सिटी है वहां पे। हमारा इंडिया भी बहुत ग्रीन सिटी है, लेकिन यहाँ प्रदूषण बहुत है, पत्ते गिरते हैं, धूल है, डस्ट है ना, बहुत है। लेकिन वहाँ एकदम क्लीन सिटी, पूरी हरियाली है। मैंने बोले कितना बढ़िया है। और जब हमें एमवे ऑफिस घुमाया गया, तो वहां पे हर एक प्रोडक्ट है वहां पे, है ना। वुमेन हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है ना। और वहां जैसे हम अपने घर पे क्या बोलते, कुत्ता जो बेबी, है ना, क्या टॉमी बोलते हैं, टॉमी जो पालते हैं, कितना प्यार से पालते हैं, है ना, उसकी हर चीज का ध्यान रखा जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है उसको। वहां वो खाने पीने का भी है उनको कि आप अपने मतलब जो घर पे जो पाल रहे हो ना, कुत्ता बेबी जो भी है, उसको क्या खिलाना है, कैसे केयर करना है। और एमवे ऑफिस जब हम घूमे वहां पे, तो वहां पानी भी आपका एमवे ऑफिस का, मतलब वो फिल्टर वाला पानी है वहां पे, है ना। तो जैसे हम पुराने लीडर को सुना करते थे कि आप सिर्फ पाइपलाइन बिछाइए, बिजनेस करिए, आपका इतना नेटवर्क फैलाइए, इतना पाइपलाइन बिछाइए कि आप जब नल चालू करोगे ना, तो पानी आएगा या दूध आएगा। ये तो हमने वहां देखा। और इतना बड़ा एमवे ऑफिस है कि मिनिमम नीचे 10,000 लोग रह सकते, मतलब प्रोडक्ट डेमो दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, है ना, खरीदी कर सकते हैं। और ऊपर में 10,000 लोग सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, इतना बड़ा। और वहां हमने देखा 19, 20, 21 साल के बच्चे लोग आपस में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, सीरियसली होके प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको बिजनेस बिल्ड कैसे करना है, क्या करना है। मैंने बोला कितना बड़ा ग्रोथ है हमें बिजनेस में, कितना बड़ा है ये बिजनेस, है ना। ये कर देखा, और फिर जब हम वहां पे गए, तो वापस जब आए, तो फिर और एक गिफ्ट था हमारे लिए। तो वो गिफ्ट दिखाना चाहूंगी मैं। ये देखिए, दिख रहा है मैम मेरे गिफ्ट, है ना। यस मैम, तो दिख ये रहा जो, है। हाँ। हाँ, तो ये जो गिफ्ट है ना मैम, ये जो गोल्डन हम्म। गोल्डन जो दिख रहा है, ये सोने यस। की परत का है ये। वाह। हाँ, तो ये हमें लगा कि अरे हम तो सिर्फ एमरल्ड गए हैं, है ना, ना मतलब बिजनेस करके हुए, और इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा रिकॉग्निशन। मैंने बोली बाप रे, अगर डायमंड जाते तो और क्या। और डायमंड को तो और अलग से फूके बुलाया गया था 3 दिन पहले, उनका अलग था, है ना। तो ये है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, जिस बिजनेस में हैं, तो यही है कि हमने ग्रोथ देखा, है ना। और बहुत बहुत बड़े रूप में ग्रोथ देख के आया हमने। ये आप सोच नहीं सकते कि आपके लिए एमवे कितना प्लानिंग करके बैठा है। और हाँ, वहाँ हमने जब गया तो मतलब सारे लीडर्स आपस में बात कर रहे थे कि अभी एमवे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, है ना, कि हमें बहुत बड़ा इस इंडिया में कैसे बिजनेस करना है। तो बस यही है कि हमें हमें जितने लीडर्स हैं, है ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारे लिए है ना, इस प्लेटफॉर्म में। और हम कहाँ तक जा सकते हैं इस बिजनेस में, हमारे ऊपर है ना। ये हुआ। और फिर अब मैं बताना चाहूंगी, जब इस बिजनेस में आई तो मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, घर संभालना मेरा काम था। लेकिन जब जैसे जैसे इस मीटिंग सेमिनार में गई, तो मैंने अपने आप में एक ग्रोथ किया, एक कॉन्फिडेंस हाई किया कि मैं
कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करूँ और कैसे मैं अपने आप को आगे, क्योंकि मैंने कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था, कैसे करना है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कभी ऐसा रहा ही नहीं। तो ये ग्रोथ करना, है ना? घर से बाहर निकल के कॉन्फिडेंस हो के प्रोडक्ट के बारे में बोलना, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम था, है ना? फिर मीटिंग सेमिनार में गई, सारे लीडरों से मिलते रही। और हाँ, और एक बात नहीं बताना भूल गई, जब हम बैंकॉक में गए, तो हमने बिज़नेस तो इंडिया में किया, लेकिन बैंकॉक में गए तो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए मुझे पैसे दिए गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लेडीज़ को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी बैंकॉक की मनी से, है ना? तो वंदना दीदी और मैंने बहुत जम के खर्चे किए वहाँ पे। तो हमें वहाँ सारे लीडर्स की याद आ रहे थे, दीपिका मंदरेले, रामेश्वर माधुरी, है ना? प्रेरणा, नेहा जैन, लौंगे ताई, हम, है ना? तो अब नेक्स्ट ईयर हम सब प्लानिंग करेंगे, है ना? नेक्स्ट जो एलएस मिलेगा, सारे लीडर्स लोग जम के एन्जॉय करेंगे और शॉपिंग करके आएँगे, है ना? तो ये बिज़नेस करना मेरे लिए बहुत कठिन था, और कैसे ग्रोथ करना है इस बिज़नेस में धीरे-धीरे, फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव करती गई, है ना? तो सबसे पहले क्या है, हमको इस बिज़नेस में हमको सबसे पहले हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहे, जब तक हम हेल्दी हेल्दी रहने के लिए हमको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसे, है ना? क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, तो हमारे यहाँ किट आई थी। तो किट में उस समय होम केयर के प्रोडक्ट्स आते थे। उसमें एसिड, एलओसी, डिश ड्राप। तो 1 लीटर बॉटल का देख के मैंने बोली, इतने महँगे प्रोडक्ट्स, हम कैसे मतलब एक हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ कैसे कर। फिर ट्रेनिंग है ना? तो जैसे मेघा मैम की ट्रेनिंग अटेंड करे, तो फिर हमने सीखा कि मतलब एमए के प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे सामने वालों को प्रेज़ेंटेशन करना है। आपको घर से बाहर निकलना है, तो कैसे डेमो किट बना के निकलना है, सामने वालों को कैसे प्रेज़ेंटेशन करना है। तो ये हमने धीरे-धीरे सीखा, है ना? तो सबसे पहले हमने हेल्थ, और फिर मैं अपने ऊपर बताती हूँ। जैसे मैं बहुत वीक थी, जैसे हम इस बिज़नेस में हमारा आने का मुख्य कारण ये था कि विश्वास जो था बड़ा बेटा, वो उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाना था हमें। तो हमें चंद पैसों की ज़रूरत थी। तो हमको मतलब हमें एक यही दिखाई दिया कि हम चंद पैसे हमारे पास आएँगे कहाँ से? तो हमने इस बिज़नेस को इतना मतलब पकड़ लिया कि ये बिज़नेस जो है हमारे लिए खजाना है। जो हमको चाहिए, जो पैसे हमें चाहिए, वो हमको मार्केट में और कहीं से नहीं हो सकते इतने पैसे। प्लास्टिक सर्जरी के लिए हम कहाँ से पैसे इतने लाएँ? क्योंकि हमने देखा है कि बाहर इतना कॉम्पिटिशन है ना? कि हम चाहेंगे भी तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। जैसे आप देखते हो, जैसे हर 1-2 घर के बाद में हर एक लेडीज़ कुछ ना कुछ करना चाहती है। पीको फॉल का बिज़नेस है, पार्लर का बिज़नेस है ना? कुछ ना कुछ चाहती है, लेकिन कंपटीशन भी कितना है। कुछ लेडीज़ तो पार्लर भी कर रही हैं, पिको फॉल भी कर रही हैं, लेकिन वो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, है ना? लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि ये प्लेटफ़ॉर्म, एमबे एक प्लेटफ़ॉर्म है हमारे लिए कि हम इसमें करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना? जो हम कहते हैं ना कि हमारा घर भी सँभाल सकते हैं, है ना? हमारी परिवार को भी सँभाल सकते हैं, और हेल्दी भी कैसे रख सकते हैं हम अपने परिवार को, ये हमने इस बिज़नेस में सीखा। तो जैसे फिर मैं घर से बाहर निकलती गई, है ना? जैसे अभी मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, है ना? तो उस कॉलोनी में ऐसा कोई मतलब फैमिली वाले नहीं है, या वो नहीं है ना? कि जो मुझे जानता नहीं हो कि ये एमवे वाली भाभी है। तो मैंने फिर धीरे-धीरे प्रोटीन पाउडर के बारे में बताना चालू किया, तो इकट्ठे तो कोई लेता नहीं है ना? तो उस समय जब हमारे घर पे ट्रेनिंग होती है ना? या फिर कोई मीटिंग सेमिनार होते, तो मैं उनमें उनको इनवाइट करती हूँ कि आप आइए हमारे घर, और मैं हो सके तो कोशिश करती हूँ कि आप कपल आइए, है ना? क्योंकि लेडीज़ अगर अकेली आती है और वो बोलती है घर पे जाके, तो वो थोड़ा-सा फिर बोलते हैं, अरे इतना महँगा है, ये है, वो है, तो वो डिमोटिवेट हो जाती है। लेकिन अगर कपल के साथ वो आते हैं, तो वो दोनों ध्यान से है ना, बैठते हैं, सुनते हैं, और फिर घर में जाके डिसीज़न लेते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना? जैसे हम घर पे अभी 3-4 बार अंकित मित्तल सर को बुलाए, तो मैंने जम के प्रमोट किया, है ना? फिर तो जब मैंने घर पे बुलाया, जम के प्रमोट किया, तो मेरी आदत है मॉर्निंग में जब उठती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। जैसे अदरक,
है ना। जैसे मेघा मैम बोलती है कि आप मॉर्निंग में अदरक को उबाल लीजिए कुनकुना करके, उसमें फाइबर घोल के पी लीजिए। कच्ची हल्दी है ना, दालचीनी है, मेथी है। तो ये मेरी रूटीन है, मैं भी पीती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी पीती हूँ। फिर मैंने ये धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट किया। और फिर अंकित सर की जब मीटिंग थी तो मैंने जम के प्रमोट किया फिगर पे। तो उस समय एक कॉलोनी में एक रूटीन बन गया, जो भी लेडीज आए ना वो बोल रही कि भाभी वो फाइबर तो ले ही आना, ले यहाँ, और प्रोबायोटिक जम के ऑर्डर लिख लें। फिर धीरे धीरे उनसे फिर प्रोटीन की बात की है मैंने, कि आपको प्रोटीन क्यों लेना है ना। अगर हमको हेल्थी रहना है ना, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, आप जल्दी थक जा रहे हो, है ना। जो हम सुबह शाम जो थाली में खाना खा रहे हैं उसमें हमको भरपूर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो आपको बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत है। फिर हमने इंग्रेडिएंट बताए, है ना। आपका एज कितना है, फिर डाइट चार्ट भर के बताते हैं हम उनको, ऐसे कर। अभी मैंने दीपावली के बाद से 4 प्रेग्नेंट लेडीज को मैंने प्रोटीन पाउडर, है ना, और आयरन और कैल्शियम ये दिया मैंने उन्हें, है ना। फाउंडेशन प्रोडक्ट की ये तो आपको लेनी पड़ेगा। और फिर मेरी आदत है, मैं सिर्फ बताती हूँ, ऐसे थोपती नहीं हूँ कि नहीं आपको ये लेनी पड़ेगा, ऐसे नहीं। उनका बजट देख के धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट की रिकमेंडमेंट करती हूँ, है ना। कि अगर बच्चा ग्रोथ चाहिए आपको, बच्चे की ग्रोथ में तो कैल्शियम बहुत जरूरी है ना, उनकी हड्डी मजबूत। और फिर 3 महीने बाद मैं उन्हें ओमेगा 3 भी बोलती हूँ, कि बच्चों के माइंड के विकास के लिए आपको उनकी आंखें अच्छी चाहिए, उनकी हेयर अच्छी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट का मैं डेमो मतलब किट बनाती हूँ, और फिर वो धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब इकट्ठे आप 4-5 प्रोडक्ट दे दीजिए, नहीं। वो मतलब सामने वाले की अपन कंडीशन देख के मैं बात करती हूँ, और फिर धीरे, है ना। तो जैसे प्रोटीन है ना, आयरन। जैसे हम देखते हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं बाहर पढ़ने लिखने जा रहे हैं, तो वो ये बाहर का जो खाना पीना उतना अच्छा नहीं है। जैसे मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो मुझे पता है उनकी रूटीन क्या है। मॉर्निंग में कितना समय उठते हैं, रात में लेट पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में जल्दी लेट सो के उठ जल्दी नहीं उठ पाते तो लेट सो के उठते हैं, तो उनका जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो चूक जाता है। फिर भूख लगी बाहर कुछ भी खा लेते हैं। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को ये पैकेज दे के रखा है, न्यूट्रीलाइट, है ना। तो वही मैं अपने जो मेरी कॉन्टेक्ट में जो भी लड़कियां, यंग लड़कियां आती हैं, तो आप जो बाहर फास्ट फूड खा रहे हो, है ना, आप जो नींद प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, है ना, पढ़ाई का कितना स्ट्रेस रहता है आपको, तो आप ऐसा काम करिए कि एक हेल्थी प्रोडक्ट है, आप उनको एड करिए। तो बोलते हैं जी भाभी जी बिल्कुल। फिर उनको घर पे आके हम हेल्थ का प्लान बताते हैं, तो वो धीरे से फिर वो ले लेते हैं, है ना। आज आप देख रहे हो सब कितना प्रॉब्लम है यंग जनरेशन को। अगर वो बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका बैक साइड बहुत पेन दर्द करता है। तो उनको फिर कैल्शियम बताती हूँ कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है ना, बैक पेन हो रहा है तो उसकी वजह से। और फिर जैसे 40 साल के बाद जैसे मैं मॉर्निंग में घूमने जाती हूँ, तो बहुत सारी लेडीज बोलती हैं कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, हमको उठने में बहुत परेशानी होती है, हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते। तो फिर उनसे बोलती हूँ मैं, ये दीदी आप ना कैल्शियम लीजिए, है ना। बोन हेल्थ जो K2 वाला जो कैल्शियम आई है, उनको घर पे आके दोनों डिब्बी दिखाती हूँ, घर पे लेके आती हूँ। और मैं ऐसे बोलती हूँ इनके साथ ना आप HCS बैलेंस वाला जो है, घुटने दर्द वाला जो है, वो लीजिए आप, है ना। उनको ज्यादा ऐसा वो बताना नहीं पड़ता या इसमें ये है वो ज्यादा सुनने की सुख नहीं रहते। तो ऐसा अपन सिंपल सा बता दिए, ये कैल्शियम है, ये K2 है, ये आप दोनों प्लस करके लीजिए, और साथ में HCL का तो बोलते हाँ दीदी। तो फिर बोलते बुला दो हमारे लिए। तो बुलाते हैं, फिर 1-1.5 महीना खाते हैं। कभी कभी तो ऐसा 15 दिन के बाद ही रिजल्ट मिल जाता है, बोलते भाभी जी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और ऐसा काम, तो मैं उनसे बोलती हूँ 6 महीने में या 3-4 महीने में आप एक बार रिपीट कर लिया करो ये प्रोडक्ट। तो इस टाइप से ऐसे रिजल्ट, यानी ऐसा ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है अपने को लेडीज को, बस एक बार थोड़ा सा समझा दिए, ये कर दिए, तो ऑर्डर निकल जाते हैं, है ना। अब हम तो हेल्थ की बात हो गई कि हमको हेल्थी कैसे रहना है ना। अब वो घर आते हैं,
तो जैसे मैं अभी हम हमारे खुद के घर हो गया हमारा, तो 4 साल हो गए हम इस घर में रह रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घर के बाहर से सड़क से लेडीज लोग गुजरती हैं, तो बोलती भाभी आपके यहाँ टाइल्स बहुत अच्छा शाइनिंग करता है। तो फिर मैं बोलती आइए घर पे कभी चाय पीते हैं बैठ के, तो फिर वो घर पे आती हैं। बोलती फिर घर के अंदर एंट्री करती, भाभी आपके यहाँ टाइल्स कितना अच्छा है, भाभी आपके यहाँ नल कितना बढ़िया शाइनिंग करता है, आपके यहाँ गैस का जो है कितना बढ़िया शाइनिंग करता है। तो फिर और फिर मैं किसी न किसी बहाने से, जैसे कि हल्दी कुमकुम है ना, या फिर कुछ फंक्शन होता है, या फिर कभी कुछ मैं घर पे रख लेती हूँ नाश्ता वास्ते का प्रोग्राम, की घर पे लेडीज आए और घर देखें। तो फिर वो जैसी बातें करते हैं तो फिर उनको तुरंत किचन में तो डेमो रहती है ना, डिश ड्रॉप रहती है, वही नल की सफाई करके बता देती हूँ, है ना। और गैस रहता है तो वही जूम रहता है, जूम से सफाई करके बता देती हूँ। और फिर टाइल्स तो देख ही लेते हैं, तो बोलते हैं सर फिर एलओसी का भी डेमो करके बता देती हूँ मैं, है ना। और मेरे यहाँ फर्नीचर भी है, तो सोफा में बैठती हैं तो फर्नीचर भी नजर जाती है, बोली भाभी ये फर्नीचर बहुत शाइनिंग कर रहा है। तो मैंने बोली हाँ अभी न्यू प्रोडक्ट आया है, बफ ऑफ करके। तो बस एक सूखा कपड़ा लेती हूँ, सूखे कपड़े से साफ करके बता देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद एक दूसरे साफ कपड़े में बफ ऑफ के 2-4 ड्रॉप लेके उन्हीं उन्हीं के सामने साफ करती हूँ, मैं कि देखिए आप। तो बोलते हैं वाह भाभी। तो वो ऐसे ऑर्डर निकल जाते हैं, एलओसी डिश ड्रॉप। यानी इस कॉलोनी में 4 साल हो गया मुझे, ऐसा कोई घर बकाया नहीं है कि जिस घर में एलओसी डिश ड्रॉप एसेड बफफ नहीं गया हो, हर घर में। और मेरी आदत है, मेरे पर्स में 200 ml के डिश ड्रॉप एसिड एलओसी रखे ही रहता है, पता नहीं कब कहाँ डेमो देना पड़ जाए, है ना। कुछ तो फोन करके बुलाते हैं कि भाभी जी खत्म हो गया, जल्दी दे दो हमें, जल्दी पहुंचा दो हमें, उसके बिना तो अच्छा नहीं लगता, हमारा घर बहुत गंदा हो गया है ना। तो क्या है, हम तो खुद हेल्दी रहते हैं लेकिन हमारा जो घर है ना, तो वो भी हेल्दी रहना चाहिए, है ना। तो एलओसी है, डिश ड्रॉप है, एसिड जेल जाइम है। अभी मेरे यहाँ जैसे अभी 4 जो प्रेग्नेंट लेडीज को जो मैंने प्रोडक्ट दी, तो उनकी अभी डिलीवरी हुई दीपावली के बाद से, एक एक करके। तो तीनों को मैंने कांटेक्ट किया, बातें की। तो फिर मैं उनके यहाँ मतलब रूम पे गई, घर पे गई, तो मैंने उनसे बातें किया। मैंने बोली न्यू बेबी, हाँ तो आप कपड़े कैसे धुलते हो, मैंने कि बच्चे बार बार कपड़े धुलने पड़ते हैं दिन भर। तो बोले हाँ। तो मैंने बोली इसमें एक प्रोडक्ट आता है एसिड जेल जाइम, जो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, केयर करेगा, हेल्थी रखेगा आपके बच्चों को, है ना। मार्केट का अगर आप डिटर्जेंट लेते हो, अगर उसमें कपड़े धुल रहे हो तो बच्चों को इन्फेक्शन होंगी, सर्दी खांसी होंगी, बार बार बीमार पड़ेंगे, है ना। और आपके यहाँ बहू भी जो है, वो भी अभी ऑपरेशन सीजर से हो, तो उसका भी आपको केयर करना है। तो बोले हाँ ठीक है। तो इस टाइप, तो आप देखिए जिस घर में मैंने पहले हेल्थ के प्रोडक्ट दिए, उसी घर में फिर बाद में एसिड जल जाइम एलओसी भी गया, है ना। और फिर जैसे हॉस्पिटल से जब छुट्टी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप मार्केट के प्रोडक्ट से इसका तेल मत मतलब मालिश मत कीजिएगा, आप नारियल तेल से मालिश कीजिएगा, करो। डॉक्टर ने खुद उनसे बोला। तो बोले हमको नारियल तेल चाहिए भाभी, एमवे के नारियल तेल बहुत अच्छा है था। तो आप सोचिए एक फैमिली में हेल्थ के भी प्रोडक्ट गए, है ना, और होम केयर की प्रोडक्ट है, और पर्सनल केयर की भी प्रोडक्ट है। तो ऐसा है कि धीरे धीरे हमने ये काम किया, है ना। और ये इस मतलब व्यवसाय को बढ़ाते गई मैं, है ना। तो ये काम जो है मैंने घर से पहले स्टार्ट किया, घर मैंने अपने आप को पहले हेल्थी रखी, फिर घर क्लीन रखा, बच्चों को मेंटेन किया, है ना। फिर उसके बाद ये घर से बाहर फिर बिजनेस हुआ, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, जैसे हमारी जो पर्सनालिटी है ना। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे दांत, हमारी जो मुस्कुराहट है, तो हमारे चेहरे से बदबू नहीं आना चाहिए, भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स आता है पर्सनल केयर की, है ना। और फिर शैम्पू, है ना, हेयर केयर की प्रोडक्ट। जब हम बैंकॉक गए थे तो वहां पे हमको गिफ्ट मिला था सेटेनिक 2 in 1। तो ये गिफ्ट है वो हमारे लिए जो दिए थे ना, ये।
तो यानी हम वहां गए तो हमको एलएस तो मिला, लेकिन गिफ्ट का भी बहुत भंडार मिला हमें वहां पे। बहुत मजा आया। और ये सनस्क्रीन लोशन भी वहां से हमें गिफ्ट मिला, है ना, जो 82 रेंज के आते हैं सनस्क्रीन लोशन, ये हमें वहां पे मिला, है ना। तो ये मैंने, अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, प्रोटीन देना चाहते हैं, आप अपने बालों को 2 in 1 शैम्पू से आप वो करिए। अगर आप जिसके बाल डैमेज हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हेयर फॉल शैम्पू है ना। और बालों को स्मूथ शाइनिंग करना है तो कंडीशनर भी है इसमें। तो आपको जो चाहिए उस प्रोडक्ट को आप, जैसे सामने कस्टमर है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड जो है वो आप सजेस्ट करके आप दे सकते हैं उसको, है ना। एक ही। और हमारी ये जब बात आती है स्किन केयर वाली बात, तो जब हम सेम एज की जब लेडीज से साथ में बैठती है ना, तो सभी लेडीज एक दूसरे के चेहरे को देखती हैं। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाभी आपकी इतनी कम एज लगती है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, क्या करते हो आप लगते नहीं कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ कि मैं जिस तरह की हेल्थ के प्रोडक्ट लेती हूँ और अपने घर का जैसे रख रखाव करती हूँ, अपने परिवार के जैसे फैमिली की, वैसे ही मैं अपनी स्किन रूटीन भी करती हूँ, है ना। तो बोले बताओ भाभी, तो फिर मैं वो घर पे बुलाती हूँ, है ना, या फिर बाहर में बोलिए मैं उस दिन आ जाऊंगी, 2 या 3 बजे आ जाऊंगी, मैं आपकी चेहरे पे स्किन केयर, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो स्किन केयर है के प्रोडक्ट हैं, आर्टिस्टिक के हैं, है ना। टाइप 5 ब्रांड में से एक प्रोडक्ट है। और एटीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे। तो है ना, तो वो हमको चेहरे पे अप्लाई करके बताना पड़ता है। हाँ, और फिर उनसे मैं बताती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई करके बताते हैं, ना कि हम किसी जानवर वार में कि ये डायरेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी को, है ना। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेकअप वाले प्रोडक्ट नहीं है ना, ये हमारी स्किन में 3 लेयर के अंदर जाके काम करता है। तो बोले ठीक है भाभी आप आ जाइए बता दीजिए। तो फिर उनके घर पे जाती हूँ या फिर कभी घर पे उनको बुला लेती हूँ, जैसा समय मिलता है वैसा, है ना। क्योंकि यंग लड़कियां भी आती हैं जो दिन भर ये कॉलेज जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, फिर तो दिन भर टाइम नहीं मिलता। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि शाम को 4-5 बजे मीटिंग सेट करती हूँ उनका, ठीक, ताकि वो दिन भर से थक हार के, या फिर हम हाउस वाइफ भी हैं, दिन भर वर्किंग करते हैं, घर का काम करते हैं, या फिर बाहर जो लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज हैं, वो दिन भर 10 से 5 बजे तक तो उनकी पेक रहते हैं, वो तो शाम को 5 बजे फ्री होते हैं। तो फिर ऐसे टाइम डिसाइड कर लेती हूँ मैं शाम को 5 बजे जाऊंगी। तो क्या वो थके हारे रहते हैं, उनके चेहरे पे हम डेमो करके बता दिए क्लिनजिंग से, है ना, क्लीनिंग से चेहरा साफ कर, फिर उनको बता दो कि ये डीप क्लीनिंग करता है ना, स्किन साफ करता है। फिर टोनर लगा के बता दीजिए चेहरे पे। और फिर उसके बाद मोचे, तो वो खुद बोलती हैं भाभी, यानी तुरंत क्विक रिजल्ट मिलता है। बोलते भाभी कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे काम करिए, ऑर्डर कर दीजिए। तो फिर ऐसे धीरे से मैं ऑर्डर कर देती हूँ, है ना। फिर हमारे पास विटामिन सी भी प्रोडक्ट है, और अभी नए रेंज आए हैं अभी हमारे करेक्टिव सीरम, उसके तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो बहुत ऑर्डर निकलते हैं उसके, है ना। तो ये क्या है, एक हम जैसे सिंपल लेडीज के लिए ये काम करना, है ना। और इस काम को करते करते अपने आप को कैसे ग्रोथ करना, ग्रूमिंग उसमें लेके आना, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम था, यहाँ तक मतलब पहुंचना। क्योंकि बातें करना ये सब करना मेरे ये नहीं था, है ना। तो ये सब मैंने एमए बिजनेस से सीखा, ग्रोथ किया मैंने इस बिजनेस में, और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते गई, है ना। घर संभालना, फिर घर के साथ साथ इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, है ना, पूरी फैमिली को हेल्थी रखना, हेल्थ को देख के साथ ये बिजनेस बिल्ड को कैसे करना, ये सब मैंने इस बिजनेस इस प्लेटफॉर्म से सीखा, है ना। हेलो मैम। यस मैम। हाँ। और राइट। हाँ, सो एक्चुअली दोस्तों, मतलब जो आज मैम ने अपनी कहानी सुनाई, राइट, मैम ने स्टार्ट करी इनफैक्ट एएलएस से, ठीक है।
और मुझे लगता है कि शी इंस्पायर्स का जो हाईलाइट था वो आज का मैम का एएलएस का ट्रिप था, है ना। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोग आज इंस्पायर्ड हैं और एएलएस को एक गोल बना करके देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत सारे हैंड्स उठ रहे हैं, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। एंड आई थिंक जो शी इंस्पायर्स का जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक महिला एंटरप्रेन्योर ने कई सारे लोगों को यहाँ पे इंस्पायर किया अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट। एंड डेफिनेटली, और एक चीज जो मैम यहाँ पे अपनी जो भी कहानी मैम ने बताई यहाँ पे कि एएलएस में एंजॉय किया, है ना, बैंकॉक गए, गिफ्ट्स मिले। आई थिंक ऐसी जो हॉलीडेज है ना, इसके लिए हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमको बहुत थिंकिंग लगती है। आप खुद सोचो, अगर आपको अपने मायके भी जाना होता है ना, तो या किसी शादी को भी अटेंड करना होता है ना, तो आप बहुत प्लानिंग करते हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा, इस दिन मुझे क्या पहनना होगा, इसके लिए मुझे क्या शॉपिंग करनी होगी, इस दिन हम क्या पका के जाएंगे, इस दिन हम क्या खाएंगे, राइट। लेकिन आप सोचिए कि when you are going for a trip which is organized by Amway, right, you don't have to think about anything. और एमवे बिजनेस जो है वो यही, इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को इंस्पायर करती है, एंड दिस इज वन थिंग जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, दैट इज द रिकग्निशन पार्ट। सो इट डजेंट मैटर दोस्तों, वैसे आप बैंकॉक जाइए या कहाँ जाइए, व्हाट मैटर्स इज कि आपको जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है रिकग्निशन का, वो प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप बैंकॉक जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आप मदुरई भी जाएंगे, जहाँ पे अगर आपने हमारा जो आपने हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने उसको भी देख लिया, राइट। सो मैम, थोड़ा आप बताएंगे उस ट्रिप के बारे में जहाँ पे आप मदुरई गए थे। मदुरई तो नहीं, आप मैं नहीं गई। इनफैक्ट आप अपने पहले प्लैटिनम फोरम के बारे में आप बता सकते हैं, जो आपका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था, वो बताइए हाँ हाँ। जरूर यहाँ पे। हाँ, मेरा पहला पॉइंट तो वो, पहला वो मतलब वो तो शायद कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि प्लेटिनम का जो पहला फॉरेन ट्रिप रहता है वो एक अमेजिंग रहता है ना। इतने सारे वहां भी बहुत गिफ्ट अवार्ड्स रहते हैं, है ना। और जब हम पहली बार जब प्लेटिनम फोरम में गए थे, तो पहली बार मैं प्लेन में बैठी थी, और पहली बार हमारा पासपोर्ट बना था, है ना। तो वो शायद हमारी फैमिली या हमारे खानदान में किसी का नहीं बना रहा होगा। वो मेरा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का बना था। हाँ, तो वो प्लेन में बैठना बहुत एक अलग ही वो था कि अरे हम प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, है ना। और वहां जाके होटल में रुकना, है ना। मैंने, जैसे हम प्लानिंग करते हैं ना, तो होटल में रुकना, अगर हम फैमिली वाले प्लानिंग करते तो कोई सस्ता सा होटल वाटल देख लेते। लेकिन आपके लिए जब एमवे जब प्लानिंग करता है ना, तो वो बहुत बड़ी सोच लेके प्लानिंग करता है, बहुत महंगा होटल में रुकता है। वहाँ पर अगर हम सोचे तो बोलते बाप रे इतना महंगा होटल, है ना। 1 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000, 1 लाख, एक दिन का खर्चा रहता है वो। और खाने का तो सोच ही मत, 50-60 हजार के नीचे सुबह से लेके शाम तक खाने का रहता है वो। इतना महंगा ट्रिप रहता है, यानी हम सोच नहीं सकते इतना एमवे आपको देता है ना। तो यही है कि आप लगे रहिए इस एमवे बिजनेस, है ना। जम के मेहनत कीजिए, और सब मिलते हैं आने वाले एलएस ट्रिप में। जी, थैंक यू सो मच। हाँ। सो जैसे आई थिंक दिस इज इनफ टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल टू बिल्ड द बिजनेस। बट एट द सेम टाइम, जैसे यहाँ पे मैम ने बोला कि दोस्तों, बिजनेस हमारा सिर्फ बोलने का नहीं होता है, ये टर्नओवर का हम्म। होता है। और टर्नओवर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को रिटेल करने से होता है ना। और प्रोडक्ट्स को रिटेल हम तब करेंगे जब नंबर वन, हम खुद का ध्यान रखेंगे। पहले आत्मा फिर परमात्मा, कहते हैं ना, कि पहले आप अपना ध्यान रखें, पहले आप अपने सेहत के ऊपर में ध्यान रखें, है ना। पहले आप अपनी हेल्थ को अच्छा करें, पहले आप अपने घर में प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, पहले आप खुद की स्किन का ध्यान रखिए, राइट। तभी जाकर के आप प्रोडक्ट्स को आगे रेकमेंड कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर में हम शेयर करते हैं, लोगों को रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट, राइट। और यही जो फंडामेंटल्स है हमारे बिजनेस का, दैट यू हेल्प पीपल लिव बेटर लाइव्स, ये हम एमवे बिजनेस का फंडामेंटल है। कि हम खुद तो अपनी जीवन को बेहतर बनाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, ये भी एक बेहतर जीवन व्यतीत करें, राइट। और ये तभी होगा दोस्तों, जब हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर में विश्वास करेंगे और अपने प्रोडक्ट के ऊपर में यकीन करेंगे, है ना। तो आप जो छोटी छोटी बातें हैं,
ओके, छोटी छोटी बातें हैं उनका, उनको ध्यान रखिए, जो आज मैम ने यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करी, अपनी स्टोरी शेयर करी, राइट। और ये जो सेशंस हम करते हैं ना दोस्तों, उसका यही मुद्दा रहता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट वी ब्रिंग इन स्टोरीज टू वन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अलग अलग जगह से कनेक्ट करते हैं, और लीडर्स की जो आप बीती होती है, लीडर्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उसको आप विटनेस करते हैं, राइट। सो आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने सरिता मैम को यहाँ पे इनवाइट किया, एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैम ने अभी थैंक अभी, यू। आई थिंक 10th को मैम अब वापस आई हैं, है ना, 10 तारीख को ही मैम वापस आई हैं, 4 दिन हुआ है, आई थिंक हैंगओवर भी नहीं उतरा होगा फॉरेन ट्रिप का, राइट अभी, है ना। और आई हैव इनवाइटेड हर फॉर दिस प्रोग्राम, एंड और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जब मैंने मैम को कॉल किया तो मैम ने बिल्कुल भी बोला कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी इस प्रोग्राम के लिए, और मैं चाहूंगी कि मैं अपने एएलएस का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, एंड आई कुड नॉट से नो, बिकॉज दिस वाज अ ग्रेट एग्जांपल कि वी हैव इनवाइटेड अ लीडर जो एक क्वालिफिकेशन के साथ एएलएस गए, है ना दोस्तों। एएलएस यूं ही नहीं जा सकते हैं हम, एएलएस के लिए हमें क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, राइट, हमें बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो यही क्वालिफिकेशन को बिल्ड करके, एक तो ये अचीवमेंट है कि आप मेहनत करते हैं, आप उस मुकाम पे जाते हैं, एंड यू गेट एन एएलएस एज अ रिवॉर्ड, राइट। और ये रिवॉर्ड क्यों मिलता है? क्योंकि आपका भरोसा है इस बिजनेस के ऊपर में, क्योंकि आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, आपने एमवे के प्रोडक्ट्स के ऊपर में भरोसा किया है, राइट। एंड प्रोडक्ट्स इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, आप ये कुछ सोचिए, नहीं। ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली exactly कुछ नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ स्पॉन्सरिंग से हम पैसा नहीं कमाते हैं, जो लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं उनको भी रिटेलिंग करनी होती है, हमको भी रिटेलिंग करनी होती है। आपने यहाँ पे डॉक्टर ब्रैच का एग्जाम्पल दिया, आपने यहाँ पे कांति गाला का एग्जाम्पल दिया, राइट, हेमी एंड कांति गाला का एग्जाम्पल दिया, ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं, डॉक्टर मिस्टर मिसेस ब्रैच हो गए, एंड एंड मिस्टर मिसेस कांति गाला जो हो गए, ये सब ने एमवे के प्रोडक्ट्स के ऊपर में भरोसा किया, राइट। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो किसी भी पिन पे हैं, वो उस पिन पे इसलिए हैं बिकॉज दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ रिटेलिंग, राइट। और यही हमें भी सीखना है, ठीक है। तो यही मैसेज था आज के सेशन का। सो बस मैं थैंक यू बोलूंगी आप लोगों का इस सेशन को अटेंड करने के लिए, राइट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मैम। थैंक यू।